हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है, तो ट्रेपेजोइडल रूल में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल के थ्रू। ठीक है फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में 10 नंबर का पूछा जाता है। मतलब कि अगर आप इस क्वेश्चन को बना देते हो तो आपको एग्जाम्स में 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में चीज़ें दिया जाता है उसको चीज़ों को हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, देखो हमारा यहाँ पे लोअर लिमिट दिया गया है, अपर लिमिट दिया गया है, फंक्शन दिया गया है और एन की वैल्यू दिया गया है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर एज की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया गया है। एज इक्वल टू समथिंग कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ट्रेपेजोइडल रूल क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये सभी चीज़ें समझना है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को फॉलो कर सकते हो, मतलब कि देख सकते हो। ठीक है, हमारा जो वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, आसानी से आप लोग जा कर के देख सकते हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है x0 की वैल्यू, मतलब कि a की वैल्यू, a की वैल्यू है मेरा 0 तो मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा। b की वैल्यू है मेरा 1 तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा। ठीक है, ये देखो ये जो a है ना इसको हम x0 भी बोलते हैं और ये जो b है ना इसको हम xn भी बोलते हैं। ठीक है, तो यह दोनों बात इक्वल होता है, मतलब कि सेम होता है, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर 5 इक्वल सब इंटरवल में दिया गया है। ठीक है, मतलब कि इस इंटीग्रल को हमें 5 सब इक्वल इंटरवल में क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारा एन की जो वैल्यू होगा 5 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम एज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एज को कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला यूज करना है b माइनस ए डिवाइड बाई एन। ठीक है, b की वैल्यू हमारा 1 है तो मैं यहाँ 1 में से a की वैल्यू क्या है 0, तो मैं 0 को माइनस करूँगा, डिवाइड में n इजकल टू 5। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है तो 5 से मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा एच की वैल्यू आएगा 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एच की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर क्वेश्चन के अंदर एच की वैल्यू नहीं दिया गया है तो आपको कैलकुलेट करना है, अगर दिया गया है तो डायरेक्टली आपको यूज करना है अपने फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, देखो जो भी क्वेश्चन आता है जिस मेथड से आपसे पूछा गया है बनाने के लिए, तो सबसे पहले उस मेथड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ट्रेपेजोइडल रूल पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेपेजोइडल रूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे वैल्यू निकलता है, ये सभी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अभी कभी कभी आपको सिम्पसन 1/3 रूल भी पूछा जाएगा, कभी कभी आपसे सिम्पसन 3/8 रूल भी पूछा जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपसे ट्रेपेजोइडल रूल पर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा सकता है, आपको सिम्पसन से भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जिस मेथड से पूछा जा रहा है सबसे पहले उस मेथड का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप लोग हमारे चैनल के ऊपर जा सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो एन की वैल्यू क्या है, मेरा 5 है, मतलब कि हम अब कैलकुलेट करेंगे y0 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, अप टू कितना तक कैलकुलेट करेंगे, y5 तक कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो y0 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू अप टू 5 तक कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी x0 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू अप टू x5 तक। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब मैं y0 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा ना तो इसमें मैं x0 की वैल्यू का यूज करूंगा। ठीक है, तो y0 की वैल्यू मैं तभी कैलकुलेट कर पाऊंगा जब मेरे पास x0 की वैल्यू होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें x0 की वैल्यू निकालना है और y0 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे निकलता है हम यहाँ पर आपको एक टेबल के थ्रू समझा रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाना है। 3 कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम में आपको नंबर लिखना है। ठीक है, मतलब कि कौन सी नंबर पे आपका कौन सा वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है, xn इक्वल टू x0 प्लस n मल्टीप्लाई एच। ठीक है, इस फार्मूले से आपको मिलेगा x0, x1, x2 की वैल्यू। ठीक है, और ये जो y की वैल्यू आपको निकालना है इस फार्मूले से 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, यह बेसिकली फार्मूला नहीं है, यह है फंक्शन।
ठीक है। जैसे देखो आपके क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन दिया गया है ये वाला फंक्शन है dx बटा 1 प्लस एक्स। अगर मैं इसको लिखूँ 1/1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन को आपको इस कॉलम के अंदर लिखना है। तो वाई एन इजकल टू 1/1 प्लस एक्स। तो इस फॉर्मूले से आपको मिलेगा y की वैल्यू, यहाँ से आपको मिलेगा x की वैल्यू और यहाँ पे आपको लिखना है नंबर। ठीक है, तो चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे एक एक करके इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना और कंप्लीट ज़रूर देखना। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एन इजकल टू 0 पे वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो 0 पे मैं निकालूंगा x0 की वैल्यू और y0 की वैल्यू। ठीक है, तो x0 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो x0 की वैल्यू क्या है, हमारा x0 की वैल्यू है मेरा 0। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर 0 लिखूँगा। ठीक है, और प्लस में फार्मूला में है तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा। अब देखो n की वैल्यू कितना मैं यहाँ पे लिया हूँ 0, तो मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखूँगा। h की वैल्यू कितना है मेरा 0.2, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 0.2। ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा तो मेरा रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, जो कि हमारा x0 की वैल्यू होगा। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, y की वैल्यू मतलब कि n इजकल टू 0 पे मैंने x0 की वैल्यू निकाला। ठीक है, और 0 पर मैं अब निकालूंगा y0 की वैल्यू। ठीक है, तो y0 की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको ही लिखूँगा, तो 1/1 प्लस, अब देखो x है यहाँ पे, मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी मैं y0 की वैल्यू निकालूंगा इसमें मैं x0 की वैल्यू यूज करूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x0 की वैल्यू क्या मिला है मुझे 0, तो मैं इस 0 को यहाँ पे x की जगह पे पुट करूँगा। ठीक है, तो 1/1 प्लस 0 आएगा मेरा, तो इन दोनों में जोड़ूंगा तो मेरा क्या होगा 1 आएगा। ऊपर में आपका क्या है 1 है, तो 1 से 1 डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 1 x0 की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब मैं फिर अगेन n इजकल टू 1 पे वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो 1 पे मैं वैल्यू निकालूंगा तो x1 आएगा यहाँ पे। अब तो मैं x0 की वैल्यू निकाल लिया हूँ, तो अब मेरा x1 की वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखो फार्मूले में x0 है तो x0 की वैल्यू क्या है 0, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0। अब प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस। अब देखो n की वैल्यू अब मैं क्या लिया हूँ 1, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 मल्टीप्लाई h की वैल्यू क्या है हमारा, देखो h की वैल्यू क्या है 0.2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.2। इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा, मेरा आंसर आएगा 0.2। तो अब x1 की वैल्यू मेरा आएगा 0.2। अब इस x1 की वैल्यू को मैं यूज करूँगा अपने फंक्शन के अंदर, तो मेरा मिलेगा y1 की वैल्यू। ठीक है, तो 1/1 प्लस x है ना, तो x की जगह पे मैं अब रखूँगा 0.2, तो 0.2 मैंने रखा, 1/1.2 आया मेरा यहाँ पे वैल्यू। इसको मैंने डिवाइड किया कैलकुलेटर से तो मेरा रिजल्ट आया 0.833। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा y1 की वैल्यू मिल के जाएगा। ठीक है, इस टाइप से करके आपको निकालना है कितना तक, y2 y3 y4 और y5 तक की वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसमें साथ साथ आपको x2 की वैल्यू निकालना है, x3 की वैल्यू निकालना है, x4 की वैल्यू निकालना है और x5 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्यों निकालना है, क्योंकि देखो यहाँ पे x2 जब निकालोगे ना तो ये जो वैल्यू है 0.4, ये वैल्यू आपको x की जगह पे रखना पड़ेगा, तो आपका y2 की वैल्यू मिलेगा। फिर अगेन इस वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो फिर आपको y3 की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब हुआ कि आपको x का वैल्यू यूज करते चलना है, आपको अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पे पुट करते चलना है। ठीक है, तो आपको मिलेगा y4 की वैल्यू। अगेन देखो यहाँ पे मैंने x5 की वैल्यू यहाँ पे फंक्शन के अंदर रखा, x की जगह पे 1/1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1 को जब मैं ऐड करूँगा तो 2 आएगा, तो 1/2 को जब मैं डिवाइड किया हूँ यहाँ पे तो 0.5 आएगा। ठीक है, इस टाइप से करके आपको y5 तक वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा y5 तक वैल्यू क्यों कैलकुलेट करना है, इसलिए करना है कि क्योंकि मुझे n की वैल्यू है 5। देखो आप यहाँ पे एक बार क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे n की वैल्यू कितना है हमारा 5 है। ठीक है, मतलब कि हमें इसको 5 सब इंटरवल के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे n की जगह
5 लिया हुआ है और मैंने y 5 तक की वैल्यू को कैलकुलेट करा हुआ है। ठीक है, अब आपको सिंपली लिखना है अप्लाई, आपको अब अप्लाई ट्रेपेजोइडल रूल फार्मूला लिखना है। ठीक है, ये कुछ फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक एक करके आपको वैल्यू रखना है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे आपका y0 प्लस yn आएगा। ठीक है, y0 प्लस yn का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका फर्स्ट वैल्यू आएगा और लास्ट वैल्यू आएगा। यहाँ पे y0 की वैल्यू आएगा और प्लस y5 की वैल्यू आएगा, और बाकी के जो रिमेनिंग बच रहा है वैल्यू, जैसे y1 y2 y3 y4 y5, इस टाइप के जो वैल्यू बच रहे हैं वो सभी वैल्यू को आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई होता है, ये फॉर्मूले के अंदर है। ठीक है, और h/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका फंक्शन आएगा। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पे मैं फंक्शन की जगह पे अपना फंक्शन लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद h का वैल्यू है मेरा 0.2, तो मैं 0.2 लिखूँगा। डिवाइड में 2 है तो मैं 2 लिखूँगा। यहाँ पे देखो y0 की वैल्यू पुट करूँगा। y0 की वैल्यू क्या है आप देख सकते हो फ्रेंड, देखो y0 की वैल्यू है मेरा 1, तो इस 1 को मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो मैं इस 1 को मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, अब yn मतलब कि y5 की वैल्यू क्या है 0.5, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो y5 की वैल्यू है 0.5। ठीक है, तो ये आएगा आपका 0.5, ये दोनों वैल्यू एक जगह ऐड होगा, बाकी के दो 2 ऑफ, अब देखो y1 y2 y3 y4। ठीक है, वो ये 4 तक ही जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 तक की वैल्यू लिखेंगे। तो y1 की मेरा वैल्यू है 0.833। ठीक है, उसके बाद y2 की वैल्यू है मेरा 0.714 प्लस y3 का वैल्यू है मेरा 0.625 प्लस y4 का वैल्यू है मेरा 0.556। आप देख सकते हो यहाँ पे y4 का वैल्यू है मेरा 0.556, तो मेरा यहाँ पे लिखा है 0.556। ठीक है, इसको आप सिंपली क्या करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। कैलकुलेटर से सॉल्व करने के लिए देखो 0.2 को आप यहाँ पे लिखोगे ऐसे ही। ठीक है, इन दोनों में आपको क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, 1 प्लस 0.5 को ऐड करोगे तो आपको 1.5 आएगा, प्लस 2 ऑफ, और इन सभी वैल्यू को आपको एक जगह सम करना है। ठीक है, सम करने पे आपको वैल्यू मिलेगा 2.728। ठीक है, फिर अगेन इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो करते हैं फ्रेंड। मैंने 0.2 डिवाइड बाई 2 को मैंने बाहर लिखा। ठीक है, और उन दोनों में मल्टीप्लाई किया तो मेरा वैल्यू आया 5.456। ठीक है, फिर अगेन इन दोनों में क्या करूँगा, मैं सम कर दूंगा, एडिशन कर दूंगा। ठीक है, तो एडिशन किया मैंने तो मेरा वैल्यू आया 6.956। ठीक है, इसमें और इसमें मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा 1.3912, और डिवाइड में मेरा 2 है तो इस 2 को मैं नीचे रखूँगा। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूँगा कैलकुलेटर से, तो मेरा वैल्यू आएगा 0.6956, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस टाइप से हम ट्रेपेजोइडल रूल के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप अपने एग्जाम्स में सॉल्व करते हो तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा 100%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, वीडियो समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।